हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 25 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और दोस्तों, ये जो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो है, ये यूपी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश की किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश डेली करंट अफेयर का वीडियो रेगुलर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बनाना फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए है कुशीनगर, बी है कानपुर, सी है लखनऊ और डी है पीलीभीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश सरकार कुशीनगर में बनाना फेस्टिवल आयोजित कर रही है। यह फेस्टिवल 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक चलेगा। बनाना वेफर्स, चिप्स, अचार एवं बनाना फाइबर से बने कपड़े, चप्पल, दरी एवं अन्य सजावट के सामान इस मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। कुशीनगर जिले में केले की खेती को देखते हुए जिले में बनाना फाइबर से बने उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत चुना गया है। तो दोस्तों, ये भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि कुशीनगर के लिए जो बनाना फाइबर से बने उत्पाद हैं उन्हें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तौर पर चुना गया है। यानी कि कुशीनगर का एक जिला एक उत्पाद क्या होगा, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो बनाना फाइबर से बने उत्पाद कुशीनगर जिले का एक जिला एक उत्पाद होगा। ठीक है। और ये जो बनाना फेस्टिवल है ये कुशीनगर में आयोजित हो रहा है और कब से कब तक चलेगा, तो 22 मार्च से लेकर के 25 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। अब दोस्तों, जो कुशीनगर है इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनका महापरिनिर्वाण कहाँ पर हुआ था, तो ये कुशीनगर में हुआ था। और कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में इनका जो भगवान बुद्ध थे इनका महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और दोस्तों, अगर कुशीनगर की बात की जाए तो कुशीनगर का जो प्रमुख मेला है वो कौन सा है, तो बुद्ध पूर्णिमा मेला ये कुशीनगर का प्रमुख मेला है। और अगर नदियां देखा जाए तो राप्ती, गंडक नदी ये कुशीनगर की प्रमुख नदियां हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक कुशीनगर में दोस्तों राजकीय क्या संग्रहालय है, कुशीनगर में कौन सा संग्रहालय है, तो राजकीय बौद्ध संग्रहालय ये कुशीनगर में है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अगर कुशीनगर में प्रमुख स्थलों की बात की जाए तो रामाभार स्तूप ये कुशीनगर में है, बौद्ध संग्रहालय ये कुशीनगर में है, और परिनिर्वाण स्तूप एवं मंदिर ये भी कुशीनगर में है, और माथा कौर मंदिर ये कहाँ पर है, तो ये भी कुशीनगर में है। तो ये सारी चीज़ें आपको कुशीनगर से रिलेटेड अच्छे से ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान उत्पादक संगठनों के लिए किस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है यूपी टेक इन, बी है यूपी FPO शक्ति, सी है यूपी सुगम पोर्टल और डी है यूपी CPO शक्ति। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूपी FPO शक्ति। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन के हिस्से के रूप में यूपी FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। देश में अपनी तरह के पहले पोर्टल का उद्देश्य किसानों को जमीनी स्तर पर लाभान्वित कराना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक कार्यक्रम में किसान कल्याण मिशन के एक भाग के रूप में यूपी FPO शक्ति पोर्टल शुरू किया है। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो किसान कल्याण मिशन के एक हिस्से के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी FPO शक्ति पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये कहाँ से लॉन्च किया है, तो गोरखपुर से इसे लॉन्च किया गया है। और यहाँ पर जो यूपी FPO है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो उत्तर प्रदेश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है। और अगर हिंदी में देखा जाए तो किसान उत्पादक संगठन FPO का फुल फॉर्म होता है। अब ये FPO होता क्या है, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। तो FPO यानी कि किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा समूह होता है जो कृषि उत्पादन कार्य में लगा हो और कृषि से जुड़ी व्यावसायिक गतिविधियां चलाता हो। तो ऐसे संगठन को किसान उत्पादक संगठन यानी FPO
फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। तो इसी के लिए अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक शक्ति जो ऑनलाइन पोर्टल है उसे लॉन्च किया है, और उस पोर्टल का नाम क्या है? तो यूपीएफपीओ शक्ति पोर्टल इसका नाम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना समझौते के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश को कितने क्यूबिक मीटर पानी देने की सहमति जताई है? ऑप्शन नंबर ए है 650, बी है 700, सी है 750 और डी है 800। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 750। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच केन बेतवा लिंक परियोजना से पानी के बंटवारे का विवाद सोमवार को सुलझ गया। उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी 750 अरब लीटर पानी देने को लेकर बनी सहमति पर दोनों राज्यों की मोहर लगी। तो दोस्तों ये जो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है इसको लेकर के कई सालों से ये विवाद था, इसके पानी के बंटवारे को लेकर के, लेकिन सोमवार को ये जो विवाद है वो सुलझ गया और इसके तहत क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश को 750 मिलियन क्यूबिक मीटर जो पानी है वो मध्य प्रदेश को देना होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की उपस्थिति में ये फैसला लिया गया है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर अशोक पांडेय गुलशन ने दुनिया की सबसे छोटी गजल लिखकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। यह किस जिले से है? ऑप्शन नंबर ए है बरेली, बी है हमीरपुर, सी है वाराणसी और डी है बहराइच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी बहराइच। सबसे छोटी गजल लिखकर डॉक्टर अशोक पांडेय गुलशन ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा लिया। उनकी सबसे लंबी गज़ल वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज हो चुकी है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन से 2019 में सम्मानित उनकी सबसे लंबी गज़ल में 86 पंक्तियां यानी कि 43 शेर हैं। डॉक्टर अशोक पांडेय गुलशन उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के निवासी हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि दुनिया की सबसे छोटी गज़ल लिखने वाला कौन हो गया है? तो डॉक्टर अशोक पांडेय गुलशन ने दुनिया की सबसे छोटी गज़ल लिख करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और अगर सबसे लंबी गज़ल की बात की जाए तब भी जो डॉक्टर अशोक कुमार पांडेय गुलशन है इनका ही ये विश्व रिकॉर्ड है जिन्होंने सबसे लंबी गज़ल लिखी थी। ठीक है, और ये रिकॉर्ड इन्होंने कब बनाया था? 2019 में ये रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था सबसे लंबी गज़ल लिख करके। 86 पंक्तियां यानी कि 43 शेर जो है उन्होंने इस गज़ल में लिखे थे। और ये जो डॉक्टर अशोक कुमार पांडे हैं इनका संबंध किस जिले से है? तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले से इनका संबंध है। और यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये है अशोक कुमार पांडे गुलशन जिन्होंने दुनिया की सबसे छोटी और सबसे बड़ी गज़ल लिख करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर आईसीसी टी20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाज की रैंकिंग हासिल कर ली है? ऑप्शन नंबर ए है शेफाली वर्मा, बी है पूनम यादव, सी है स्मृति मंधाना और डी है मिताली राज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए शेफाली वर्मा। भारत की युवा विस्फोटक महिला बल्लेबाज शेफाली वर्मा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की महिलाओं की ताज़ा टी20 इंटरनेशनल रैंकिंग में एक बार फिर से पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। महिला टी20 रैंकिंग में टॉप 10 में मौजूद अन्य भारतीय महिलाओं की बात की जाए तो इसमें स्मृति मंधाना 7वें और जेमिमा रॉड्रिग्स 9वें नंबर पर मौजूद हैं। महिला टी20 रैंकिंग के टॉप 10 बल्लेबाजों में ऑस्ट्रेलिया की 3 महिलाएं शामिल हैं। इनमें से बेथ मूनी दूसरे, मैग लेगिंग चौथे और एलिस हीली 5वें नंबर पर मौजूद हैं। तो अब आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी की महिलाओं की टी20 में देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर कौन पहुंच गया है? तो शेफाली वर्मा ये पहले नंबर पर पहुंच गई हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी ये दूसरे नंबर पर हैं। तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड अच्छे से ध्यान में रखना है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है शेफाली वर्मा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क का अभियान लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी है उत्तराखंड और डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश में मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान लॉन्च किया गया। राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने यह अभियान लॉन्च किया है और यह एक जागरूकता अभियान है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से परिवार के स्तर पर ही होली मनाने का निवेदन किया है। इसके लिए उन्होंने मेरी होली मेरे घर का नारा भी दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि मध्य प्रदेश सरकार ने मेरी सुरक्षा मेरा मास्क अभियान लॉन्च किया है और उसके साथ ही मेरी होली मेरे घर का नारा भी शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये दिया है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि कोरोना के मामले जो है वो लगातार मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहे हैं और इसी की दृष्टि में देखते हुए उन्होंने ये जो अभियान है वो लॉन्च किया है और होली के अवसर पर एक नारा भी दिया है, मेरी होली मेरे घर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है बेंगलुरु, बी है नई दिल्ली, सी है विशाखापट्टनम और डी है लखनऊ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर स्थापित किया गया है। मेक इन इंडिया पहल के तहत बनी कंपनी मैथ्री एक्वाटेक ने यह सेंटर स्थापित किया है। जीवीएमसी यानी कि ग्रेटर विशाखापट्टनम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एवं SEWAH यानी कि सस्टेना इंटरप्राइजेज फॉर वाटर एंड हेल्थ के सहयोग से यह सेंटर स्थापित किया गया है। यह कियोस्क हवा की नमी से पीने योग्य एवं स्वच्छ जल निकालता है। यह कियोस्क स्वच्छ जल एवं स्वच्छता के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूक भी करेगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी अच्छे से ध्यान में रखना है कि विशाखापट्टनम में विश्व का पहला मोबाइल वाटर फ्रॉम एयर कियोस्क एंड वाटर नॉलेज सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। कहाँ पर? तो विशाखापट्टनम में। और इसे बनाया किसने है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसे जो बनाने वाली कंपनी है वो है कौन? मैथ्री एक्वाटेक ने यह सेंटर स्थापित किया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है 24 मई, बी है 24 मार्च, सी है 24 अप्रैल और डी है 26 मार्च। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 24 मार्च। हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। जनता में क्षय रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने उस बैक्टीरिया की खोज की घोषणा की थी जिसके चलते टीबी की बीमारी होती है। इसलिए इस दिन को विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों 24 मार्च 1882 को जो डॉक्टर रॉबर्ट कोच हैं उन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की थी जिसके चलते टीबी की बीमारी जो है वो होती है। तो टीबी की बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से टीबी की बीमारी होती है। तो इस आपको बैक्टीरिया का नाम भी ध्यान में रखना है। और इस साल की जो 2021 की विश्व क्षय रोग दिवस की थीम है वो क्या है? तो द क्लॉक इज टाइकिंग। ये थीम भी आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। और विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1 अप्रैल 2021 से कितने वर्षों से ऊपर के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार कोविड-19 टीकाकरण शुरू करेगा? ऑप्शन नंबर ए है 14, बी है 20, सी है 40 और डी है 45। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 45। केंद्र सरकार 1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष की आयु से ऊपर के सभी लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण शुरू करेगा। केंद्र सरकार ने कोविन प्लेटफॉर्म में बदलाव के लिए अब लाभार्थियों के पास 4 से 8 सप्ताह के विस्तारित अंतराल के भीतर दूसरी खुराक की तारीख चुनने का विकल्प होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से
1 अप्रैल 2021 से 45 वर्ष से जितने भी ऊपर के लोग होंगे उन्हें कोविड-19 टीकाकरण किया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य के पहले औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस जिले में किया है? ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी कामेंग, बी है तेरप, सी है पश्चिम सियांग और डी है लोहित। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी कामेंग। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्वी कामेंग जिले में राज्य के पहले औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। स्कूल स्वदेशी परंपराओं, संस्कृति और भाषा को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में मदद करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पूर्वी कामेंग जिले में, आपको जिला भी ध्यान में रखना है, पूर्वी कामेंग जिले में राज्य के पहले औपचारिक स्वदेशी भाषा और ज्ञान प्रणाली स्कूल का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है? तो बी.डी. मिश्रा अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। और अगर लोकसभा की सीटें देखी जाए तो अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या है 2 और राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये थे 25 मार्च से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला योद्धाओं के नाम पर 3 पीएसी महिला बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर डी था, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसका आंसर आप लोग जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जंगल, बी है छिछोरे, सी है आदमी और डी है मिट्टी। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।